एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर बादल शर्मा, जो कि एक कॉमेडियन भी है और एक पोएट भी। बादल शर्मा एक यंग और इमोशनली इंटेंस राइटर हैं, जिनकी राइटिंग प्यार, अधूरे जज्बात और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सीधे दिल तक पहुंचाती है। उनका काम इश्क को सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में पेश करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। प्लीज हमें बताइए कि आपका जो कॉमेडी से लेके शायरी से लेके ऑथर बनने तक का सफर है, ये कैसा रहा? यार बेसिकली कॉमेडी तो मैं इसलिए करता हूँ, मुझे रिदम क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। जो मैं कविताएं लिखता हूँ वो रिदम है। रिदम एज इन आप तुकबंदी कर रहे हो, वो भी एक रिदम है। जब आप सेम थॉट पे चार चीजें लिख रहे हो, वो भी एक रिदम है। तो कॉमेडी इज ब्रेकिंग दैट रिदम। तो व्हेन यू राइट थ्री थिंग्स इन पैटर्न एंड द फोर्थ थिंग दैट यू से इज आउट ऑफ दैट पैटर्न, तो दैट गिव्स यू अ लाफ। तो मुझे लगता है कि रिदम की नॉलेज होने के बाद, रिदम में लिखना सीखने के बाद, जब आप रिदम तोड़ना सीखते हो, तब उसका मजा आने लग जाता है कि अब देख मैं तोड़ के हंसाऊं। तो कॉमेडी में करता हूँ एज ए लाइव आर्ट फॉर्म। बट कविताएं जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के लिए हैं। मेरे इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं कि मैं उनसे रिलेटेड, उनके प्यार इश्क मोहब्बत से रिलेटेड कुछ पोस्ट कर दे रहा हूँ, एंड दे शेयर इट ऑन देयर स्टोरीज। तो मुझे समझ में आया कि यार और बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि भैया आपकी सारी कविताएं कहाँ मिलेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक बुक लिखते हैं और उस किताब में लिख देंगे, जितना भी अब तक का काम लिखा हुआ है वो आपके सपोर्ट हो जाएगा। तो ये था जी ऑथर बनने का सफर। तो सर, आपको अपनी कविताएं स्टेज पर लोगों के सामने पढ़ना या फिर अकेले में उन्हें लिखना, दोनों में से ज्यादा क्या एंजॉय करते यार अकेले में लिखना ना आपकी मजबूरी होती है कि अब आ रही है तो लिखनी पड़ेगी, और जो परफॉर्मेंस है वो सामने फीडबैक देता है। यहाँ पे 90s किड्स होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे जो 90s में पैदा हुए हैं। कितने लोग, हाँ वो पीछे हैं बहुत सारे 90s है ना। हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों को इश्क बड़ा स्लो मिला है। ये जो जेंजी वाला प्यार है ना, ये बड़ा जल्दी है। ये एक ही फोन में आपने टिंडर, बम्बल, हिंज, पता नहीं क्या क्या डाल के रखा हुआ है। वो पांच लोग उधर से टेक्स्ट कर रहे हैं, 15-20 इश्क एक साथ चल रहे हैं। हमारे टाइम पे होता था एक ट्यूशन वाला प्यार होता था, उसको हम पकने देते थे और उसके बाद भी वो हमें खाने को नहीं मिलता था। तो हम धीरे धीरे उसको इश्क का मजा लेते थे। तो मुझे लगता है वो इश्क जो है वो कविताएं हैं, तब की कविताएं हैं जो मेरे अंदर बसी हुई है। और वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने उसका चित्रण कर पाऊँ, और वही है ये किताब। जी। तो आपकी जो किताब का टाइटल है वो एक बहुत ही रॉ और बहुत ही इमोशनल टाइटल है। क्या इसकी इंस्पिरेशन आपको किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से मिली? सच बताऊं तो एक एक शेर था कि मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा। तुम पूछोगी कि कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। ये होता है ना कि लड़की ने हेलो बोल दिया, लड़का शेरवानी बुक करके आ गया है। तो ये वो वाला शेर है कि तुम पूछोगी कि कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। और ये जो हमारे मंजुल प्रकाशन से ये किताब हमने प्रकाशित करी है, तो वहां पर शिवानी जी जो है उन्होंने बोला यार ये बड़ा अच्छा टाइटल है। उन्होंने 4-5 टाइटल सजेस्ट किए मुझे, तो मुझे लगा ये अच्छा है कि तेरे इश्क में पड़ जाऊंगा। और इसमें बहुत सारी होप है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि कभी भी आप अभी और इश्क में पड़ सकते हो, आप और ज्यादा एक ही इंसान के गहरे इश्क में पड़ सकते हो। ये है बहुत, ये मुझे अच्छा लगा कि इसलिए हम इसको तेरे इश्क में पड़ जाऊंगा रखते हैं। तो क्योंकि आपकी कविताओं में और आपकी कविता में इश्क की बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो इश्क है वो सुकून देता है, उस सुकून में ज्यादा मजा है, या इश्क जो दर्द देता है उसमें ज्यादा मजा यार मुझे लगता है ना, वही रिदम वाली, फिर से पैटर्न वाली मैं बात करूंगा। अगर आपको रोज एक इंसान सुकून दे रहा है ना, तो वो बोरिंग हो जाता है। है? जी। एक आध दिन होना चाहिए, संडे को लड़ाई हो रही है तो मंडे को आप दोबारा से उसको मना रहे हो, ट्यूसडे को वो हल्का हल्का मान रहा है, वेडनेसडे को आप बाहर घूमने चले गए, वेडनेसडे को ही फिर से लड़ाई हो गई जो संडे तक चल रही है। तो वो जो रिदम है, वो जो अप्स एंड डाउन्स है, वो जो रोलर कोस्टर है जिंदगी का, मुझे लगता है ये सब जब इश्क से आपको मिल जाता है, जो बोलते हैं 7 फेजेस ऑफ लव जिन्हें बोलते हैं, और मतलब सुकून और झगड़े के बीच का जो भी आप इक्विलिब्रियम कह लो, जो भी उसका उसकी जर्नी है, मुझे लगता है वो ज्यादा मजेदार है। मंजिल से ज्यादा मजा है कि यार वो रास्ता क्या है कि हम जाए जहाँ से हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। हाउ डू यू नो ईच अदर, वो है। और कोई ऐसा शेर या फिर कोई ऐसी कविता की कोई पंक्तियां जो आपको याद है, जो आपके अंदर के आशिक को रिप्रेजेंट करती ये आशिक को ये इस किताब में नहीं है, ये मैं अगली किताब के लिए लिख रहा हूँ। दोस्तों मैं पहले से बता दूं, मैं अगली किताब की फुल तैयारी कर रहा हूँ। और उसमें ना एक पल है जब मैंने अपनी प्रेयसी को, अपनी जिससे मुझे क्रश कहते हैं जिसे आजकल,
उसको देखा तो वहां पर एक मोमेंट की वो घटना है कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई। चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई। मैं भी उस दिन था जल्दी में आया हुआ, कुछ भी पहना हुआ कुछ न खाया हुआ, क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे, और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे। मैंने देखा कि है कौन ये नाज़नी, इसमें 2-1 मिनट मेरा जाया हुआ। लगता चेहरे से था कि परी हो कोई, शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया हुआ। आंखें ऐसी कि 2 जाम हो शरबती, और मेकअप नहीं था लगाया हुआ। दिल में बजने लगे सब सितार और गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ। चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ। तो ये कविता मुझे बहुत पसंद है, आजकल मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सर, सुनकर ही बहुत सुकून मिल गया इस कविता को। हमारे रीडर्स के लिए, आपके चाहने वालों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज या कोई एडवाइस? यार एडवाइस यही है कि किताबें पढ़ते रहो। मुझे लगता है मैं आज जो भी बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, जो मेरी जुबान की क्लैरिटी है, जो मैं जिसका मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यार आप ना जुबान, आपके शब्द सही हैं। और बहुत सारे लोग इसीलिए आपको ये कॉम्प्लीमेंट, जबकि ये बेसिक है, ये नॉर्मल है। नो, इट्स नॉर्मल टू हैव ओके प्रोनाउंसिएशन, बट पीपल टेक्स्ट यू कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, क्योंकि मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। तो मेरी एडवाइस, जो भी नए बच्चे, मेरा मेरा छोटा कजन है 12-13 साल का है, वो किताबें पढ़ता है। जब मैं 12 का था तब भी मैं बिल्कुल किताबों में डूबा हुआ था। तो मुझे लगता है किताबें पढ़ने से आपका किरदार और बेहतर हो जाता है, आपको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस दुनिया से आप बहुत कुछ सीखते हो, जो भी दुनिया आप पढ़ रहे हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जी। हाँ जी। क्या आपने भी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। बिल्कुल सर, मैं तो अभी भी पढ़ा ही हुआ हूँ। मैं बहुत इश्क में पढ़ता रहता हूँ। आई एम मैरिड। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। All right, thank you so much sir for being here, for giving us your time, and thank you everyone. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है बादल शर्मा, और मेरी नई किताब तेरे इश्क में पड़ जाऊंगा आपको मिल जाएगी bookswagon.com पर। तो जल्दी जाइए, मेरी किताब खरीदिए और पढ़कर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।